हम यूनिवर्सल गेट को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सल गेट में दो गेट आते हैं, नैंड और नॉर गेट। और मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि जो यूनिवर्सल गेट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इन दोनों गेट की हेल्प से हम बाकी जितने भी आपके रिमेनिंग गेट्स होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सल गेट में दो गेट आते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। अब देखिए नैंड गेट मतलब नैंड में ही क्या है आपका एंड, और जो एन होता है वो इन्वर्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी आपको एंड गेट समझाया है, ठीक है, नैंड गेट में क्या होता है, एंड गेट के आउटपुट का जस्ट अपोजिट होता है। इसको ठीक है, हम देखेंगे एंड गेट ही है, इसके जस्ट आगे यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, बबल्स, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये गेट जो भी आपको आउटपुट देगा उसका अपोजिट आपको आउटपुट में मिलेगा। यहां पर भी कहते हैं जो आपका इनपुट होता है, ठीक है, उसकी संख्या n जो है कहते हैं वो 2 के बराबर होती है या 2 से ज्यादा हो सकती है। तो हम यहाँ 2 को लेके चलते हैं। तो इसके लिए भी क्या होगा, यदि कहते हैं आपका n क्या है, 2 है, तो आपको मैंने बताया कि ट्रूथ टेबल का कॉम्बिनेशन हम कैसे सेट करते हैं, 2 के पावर n। अभी आपको कहते हैं नीचे का नहीं दिखा होगा क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी है, तो मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि यदि 2 के पावर n है तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 4। और 4 के लिए हम कैसे कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, कॉम्बिनेशन 0 1 0 1। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉम्बिनेशन करना है, तो 2 0 2 1। तो ये 4 कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से बनाते हैं। अब यदि यही लगाते हैं n की वैल्यू क्या हो, 3 हो, तो 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। अब 8 कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाओगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को कॉम्बिनेशन में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप देखिए 8 कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये 0 1 0 1 0 1, 2 0 2 1 2 0 2 1, ये आपके 8 कॉम्बिनेशन के लिए बना रहे हैं। अब इसके भी आपके लेफ्ट में आना है, ठीक है, 4 0 4 1, तो ये देखिए 8 के लिए कॉम्बिनेशन बन गया। अब उसी तरीके से यदि 2 के पावर 4 हो तो 16 कॉम्बिनेशन, तो आप 0 1 0 1 करके 16 बना लेंगे, ठीक है, फिर 2 0 2 1, फिर 4 0 4 1, फिर 8 0 8 1। तो इस तरीके से आप 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहां पर मैं आपको सिर्फ दो इनपुट के लिए, ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन बना के समझा रहा हूं। तो अब यहां देखिए यदि ये ए है ये बी है, तो आपको पता ही है कि एंड क्या करता था, मल्टीप्लाई करता था, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, a इंटू बी, ठीक है। अब ये जो आपका बबल होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसके ऊपर कहते हैं बार लगा देता है। क्यों, क्योंकि यहां से जो भी आपको मिलेगा, ठीक है, ये बबल क्या करेगा, उसका अपोजिट कर देता है। इसीलिए देखिए आउटपुट फंक्शन में आपको a इंटू बी का बार मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आप यहां देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि नैंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का जो आउटपुट होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। अब यहां देखिए आप 0 इंटू 0, यदि 0 में आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। ये आपका एंड गेट का आउटपुट है, ठीक है, और ये आपका नैंड गेट का आउटपुट। देखिए यहां मैंने बोला ना a इंटू बी का बार, तो यहां पे लगा हुआ है, तो 0 को जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है आपको, 0, ठीक है, बट यहां क्या लगा हुआ है, बबल, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट है आपका 0 में जब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 0, बट ये नैंड गेट क्या कहता है कि एंड का अपोजिट, तो यहां 0 है तो यहां पे क्या हो जाएगा 1। अब 1 में यदि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0, ठीक है, ये एंड गेट में मिलता है, बट ये क्या है आपका नैंड गेट, जो एंड गेट के आउटपुट का अपोजिट होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 1। अब 1 इंटू 1 क्या होता है, 1, ये किसमें होता है, एंड गेट में, तो आपका नैंड गेट में क्या हो जाएगा 0। तो आपका ट्रूथ टेबल में आपको इसे मेंशन करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया था कि एंड गेट के आउटपुट का अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे 0 मिल रहा है तो यहाँ पे 1 मिलेगा, 0 मिल रहा है तो 1 मिलेगा, 0 है तो 1 मिल रहा है, 1 है तो 0 मिल रहा है। आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नॉर गेट। अब नॉर में भी आप देखिए और लगा हुआ है, और की जस्ट पहले क्या है, एन मतलब इनवर्ट। तो और गेट के जो आउटपुट आए थे, ठीक है, उसका क्या होगा कहते हैं
अपोजिट आएगा, मतलब जिस कॉम्बिनेशन के लिए और गेट में 0 आ रहा था, ठीक है, नॉर गेट में क्या होगा 1 आएगा। जिस कॉम्बिनेशन के लिए और गेट में 1 आ रहा था, नॉर गेट में क्या होगा 0 आएगा। अब नॉर गेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और गेट ही होता है, बस यहाँ पे क्या लग जाता है बबल, जो ये शो करता है कि यहाँ से आप जो भी इनपुट दोगे, जैसे आपने ए दिया बी दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और क्या करता है एडिशन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है। बट ये बबल क्या करेगा, इनके ऊपर बार लगा देगा, मतलब जो भी इनपुट जो भी आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा उसका अपोजिट। अब यहाँ पर भी मैं इनपुट को 2 के इक्वल मान रहा हूँ, ठीक है, ये 2 से बड़ा भी हो सकता है। अब देखिए यदि आप 2 लोगे, ठीक है, 2 के पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू यदि आप 2 लोगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है, बना के बताया। अब यहाँ पे देखिए एडिशन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, ये जो है आपका ये और गेट का, ठीक है, आउटपुट है, और ये है आपका नॉर गेट। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का बार, यहाँ पे भी क्या लगा है a प्लस बी का बार। तो 0 में हम 0 को जब जोड़ते हैं, आप देखिए पहले वाले इनपुट को मैं 0 दूं, इसको भी 0 दूं, तो होता क्या है, ये गेट, ठीक है, एडिशन को परफॉर्म करता है, 0 प्लस 0 क्या होगा 0। बट जैसे ही आउटपुट बाहर आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये बबल क्या करेगा, ये नॉट क्या करेगा, उसको अपोजिट कर देता है। तो 0 प्लस 0 क्या होता है 0, ठीक है, मगर नॉट में क्या मिलेगा आपको 1। 0 प्लस 1 क्या होगा 1, ठीक है, बट आपको नॉर में क्या मिलेगा 0। 1 प्लस 0 क्या होता है 1, मगर आपको नॉर में क्या मिलेगा 0। 1 प्लस 1 क्या होता है 1, बट आपको नॉर में क्या मिलेगा 0। तो जब भी आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो आप ये बनाने के बाद ये बनाइएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया था। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट हैं, नैंड और नॉर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम्स में इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। देखिए इसके नाम में ही इसका कॉन्सेप्ट है, नैंड है तो ये एंड है, एंड क्या करता है मल्टीप्लिकेशन, तो जो भी उसका आउटपुट आएगा उसके जस्ट आगे क्या लगा है एंड, मतलब उसको इन्वर्ट कर दूं। नॉर है तो यहाँ पे क्या है और क्या है एडिशन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है, तो जो भी उसका आउटपुट आएगा, ठीक है, क्या करना है उसको इन्वर्ट कर देना है, अपोजिट कर देना है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि अपोजिट ऑफ और गेट, जो आपका और गेट होता है उसका अपोजिट होता है, अपोजिट ऑफ एंड गेट, जो आपका एंड गेट होता है उसका अपोजिट होता है नैंड गेट। और ये दोनों ही गेट अगर हैं डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। वी कैन डिजाइन ऑल गेट्स कॉन्सेप्ट, यदि आप इनकी हेल्प से चाहो तो आप नॉट गेट बना सकते हो, और गेट बना सकते हो, एंड गेट बना सकते हो, सारे जितने भी एक्स और गेट होते हैं, एक्स नॉर गेट होते हैं, सारे गेट्स को आप डिजाइन कर सकते हो नैंड गेट की हेल्प से। इसीलिए इनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, मतलब इनका हर जगह पे हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके बाद मैथमेटिकल गेट पढ़ते हैं।